प्रतिष्ठित स्थानीय क्षेत्रीय दिव्य वर्ग के पावन चरणों में वंदन। सदा सर्वदा वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद मित्र मंडली, आदरणीय सम्मान्य महानुभाव, भक्ति श्रद्धा स्वरूप मातृशक्ति की समस्त हरि कथा प्रेमियों, आप सबको वंदन। जय श्री कृष्ण। जो अच्छे लोग होते ना, जो भगवान की कथा के प्रेमी होते ना, वो तो महाराज अपने ही आसन लेकर के एक आसन पर बैठ करके कथा सुनते। आसन की बहुत बड़ी महिमा है। ये नहीं बताया कि आप जमीन पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, सिंहासन पर बैठो, कहीं भी बैठो, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा देर एक जगह बैठ सको। चितासन, हमने एक महात्मा देखे, वो 45 दिन के बाद एक आसन से उठते हैं। 45 दिन। ऐसे संत का दर्शन करने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ। ये धरती, आज भी इस धरती पर ऐसे महापुरुष हैं जिनके कारण ये टिकी हुई है। बहुत सारे लोग तो निंदा ही करते रहते, न धरती पर संत बचे हैं, न ब्राह्मण बचे हैं, न भक्त बचे, सब पाखंड, सब पाखंड। अरे भैया, जिस दिन इस धरती पर संत, सती नारी, भक्त और संत नहीं होंगे, ये धरती रसातल में चली जाएगी। असली चीज नहीं होगी तो नकली चलेगी कैसे? असली की आड़ में नकली भी चलती। अब 1000 रुपए का नोट ही नहीं है तो नकली नोट चलेगा कहां से? जो असली चीज होगी उसी की आड़ में नकली चलती। आज भी इस धरती पर असली संत है, असली ब्राह्मण है, असली भक्त है, सती नारी है, जिनके कारण ये धरती टिकी हुई है। हाँ, उनकी संख्या कम है, नकलियों की संख्या ज्यादा और असलियों की कम। लेकिन आज भी असली संत महापुरुष है। जितासन, एक जगह ज्यादा से ज्यादा देर बैठने की आदत डालो। जितासन। दूसरी बात बताई, जिताश्वास। हम लोगों को वर्षों के हिसाब से उम्र नहीं मिली। इसको अब 80 बरस, इसको 90 बरस नहीं मिली। गिन गिन के तुझे श्वास मिले, ये लुटाने के काबिल नहीं। हमको श्वासों के हिसाब से उम्र मिली है। जब हम परिवार का, संसार का चिंतन करते हैं तो हमारी सांसों की गति तेज हो जाती है। जब हम आत्मचिंतन, परमार्थ चिंतन करते हैं तो सांसों की गति मंद पड़ जाती है। जब हम परिवार का, संसार का चिंतन करते हैं तो 1 मिनट में 17 बार श्वास निकलती है। और जब हम आत्मचिंतन, परमार्थ चिंतन करते हैं तो हमारी सांसों की गति मंद पड़ जाती है और 1 मिनट में 13 बार निकलती है। अब बताओ, 1 मिनट में कितनी श्वास बच गई? 4। 1 घंटे में कितनी बच गई? 24 घंटे में कितनी बच गई? हमारे जो ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे, उसका यही कारण था, वो प्राणायाम के माध्यम से अपनी सांसों का संग्रह करते थे। जिताश्वास। तीसरी बात बताई, जितासंग। भैया, जैसा संग करो ना वैसा जीवन में गुण दोष तो आते हैं।
आप कथा में किसी बात करने वाले व्यक्ति के पास में बैठ जाओ तो बीच बीच में जरूर छेड़ेगा, तूने भी सुना वहां ऐसा हुआ, वो कथा से कहीं और ले जाएगा, बाजार घुमा के ले आएगा, संसार घुमा के ले आएगा। लेकिन अगर कोई भगवान का कथा का प्रेमी होगा तो कहेगा भैया चुप कर, ये बातें तो कभी खत्म नहीं होती, इनका अंत नहीं है, अभी तो भगवान की कथा सुनने दो। संघ का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, हमारे जीवन के विकास में संघ का बहुत बड़ा सहयोग है। एक मक्खी है, अगर वो चाय के कप में गिर जाएगा तो लोग चाय को फेंक देते, और वही मक्खी अगर घी के डब्बे में गिर जाए तो कोई घी का डब्बा नहीं गिराता, फिर तो मक्खी को भी हिला हिला करके एक बूंद भी बाहर नहीं गिरती है, तो वही मक्खी जो चाय के कप में गिरी है वही मक्खी है, लेकिन हमने चाय फेंक दी और घी का डब्बा नहीं गिरा। आप 10 मीटर कपड़ा बाजार से खरीद के लाओ, 5 मीटर कपड़े की भगवान के लिए वस्त्र बनाओ, और 5 मीटर कपड़ा जब आदमी मर जाता है उसके ऊपर जो कपड़ा डालते हैं उसको कहते हैं कफन। अब जो मरे हुए आदमी के ऊपर कपड़ा डाला उसको लोग छूते भी नहीं, और जो भगवान के लिए पोशाक बनी उसको लोग माथे पर लगाते हैं। 5 मीटर कपड़ा वंदनीय बन गया और 5 मीटर कपड़ा निंदनीय बन गया संघ के कारण। एक ही थान का कपड़ा 5 मीटर निंदनीय, 5 मीटर वंदनीय संघ के कारण। इसलिए सुबेरे उठो और भगवान से प्रार्थना करो संघ अच्छे लोगों का देना, जिनको देख करके भगवान की याद आए, संग अच्छा। चौथी बात बताई जितेंद्रिया, इंद्रियां अपने बस में चाहिए, इंद्रियां नौकर है, आत्मा मालिक है। ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती, ये आंखें रूप देख देख करके थकती नहीं, ये कान शब्दों को सुन सुन करके थकते नहीं, ये रसना रस को चखते चखते थकती नहीं। ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। अभी तक कभी कल्पना करो, पता नहीं कितने गोदाम अनाज के खा गए हम, लेकिन तृप्त नहीं हुई। इंद्रियों पर नियंत्रण ही करना होगा। हमारे यहां जिनके नाम से पंचांग चलता है ना, विक्रमादित्य संवत्सर, विक्रमादित्य राजा के बड़े भाई थे भर्तृहरि। संसार से परिवार से वैराग्य हो गया,